नमस्कार, मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन। विनती करता हूं देश के बुद्धिजीवियों से और खासकर उच्च न्यायालय जी और मुंबई हाई कोर्ट से। ठीक आपके सामने इस समय मैं खड़ा हूं। यहां पर पे एंड पार्किंग के नाम पर वसूली होती है। ना तो कोई बोर्ड लगा हुआ है और ना उन्होंने बीएमसी की पे एंड पार्किंग की वर्दी पहनी हुई है। कोर्ट के सामने गैरकानूनी काम, सिस्टम न शिष्टाचार, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार, क्या होगा मेरे देश का? ये तो एक प्रश्न चिन्ह 1947 के बाद से लगा हुआ है। आज़ादी में जिन लोगों ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, मिटा दिया इस भूमि के लिए, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति है कि कुछ नेता भारत के, कुछ शासन प्रशासन के लोग गैर कानूनी रूप से देश को लूट रहे हैं। वापस से वही षड्यंत्र रच रहे हैं कि वापस से देश कहीं गुलाम ना हो जाए। ऐसा हमारा विचार है आप तक पहुंचाने का। हालात बड़े बुरे हो चुके हैं माननीय। हर आदमी एक दूसरे को नोचने में लगा हुआ है। ये शासन प्रशासन की ये मिली भगत है कि आम जनता को किस तरह तकलीफ दी जाए, कैसे पैसा बटोरा जाए, किस तरह पैसा बटोरा जाए। अभी कोविड में जिस तरह मार्शलों को लगाया, उन्होंने खूब माल बनाया और अभी थूकने के नाम पर फिर मार्शलों की टीम खड़ी कर दी गई है। जो आधा वो कमाएंगे, आधा सरकार को जाएगा। आदमी क्यों थूकेगा माननीय? आदमी क्यों थूकेगा? जो गुटखा तंबाकू जर्दा है अपनी सेहत के लिए नुकसानदायक है, उससे कैंसर पैदा होता है। आप उसे बंद करवाइए, वो फैक्ट्रियां बंद करवाइए जिससे आदमी सुरक्षित हो सके, स्वास्थ्य से व्यवस्थित हो सके। माननीय, हर खेल भारत के अंदर उल्टा है और इस खेल को उल्टा करने में भारत का 99% शासन प्रशासन जिम्मेदार है, जो आम जनता का निवाला तक छीन लेता है, उसे बद से बदतर कर देता है, उसका स्वास्थ्य खत्म कर देता है। आप एक बात समझ लीजिए, 99% 130 करोड़ की जनता में कोई भी आदमी स्वस्थ नहीं है। सब कहीं ना कहीं बीमारी में उलझा हुआ है, अपने घर के बजट में उलझा हुआ है। तो सरकार के खिलाफ या शासन प्रशासन के खिलाफ कोई बात बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि बोलने की ताकत है ही नहीं। ये अपनी मनमानी करते रहेंगे, हजारों करोड़ के घोटाले करते रहेंगे, ड्रग्स के धंधे चलाते रहेंगे, अवैध कारोबार करवाते रहेंगे, फुटपाथ पर धंधे कराते रहेंगे। माननीय, आप ये सोचिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जो महाराष्ट्र के लोग ये बातें करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो, उस छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। फेरी वालों का कब्जा है, लोगों को चलने में तकलीफ होती है। अभी मैं खुद जाके आया था 10 मिनट पहले, वहाँ कब्जा कर रखा है, जबकि बीएमसी का ऑफिस ठीक सामने है। तो बीएमसी के चारों ओर कब्जा नहीं होता है, लेकिन जहाँ पर पब्लिक चलती है वहाँ पर कब्जा होता है। चर्च गेट ले लीजिए, चर्च गेट के नीचे जो पब्लिक के चलने की बुहारियाँ हैं वहाँ पे कब्जा है। इन्हीं लोगों ने थूक थूक के एक तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को गंदा कर दिया और जो चर्च गेट की बुहारियाँ हैं वहाँ थूक थूक के गंदा कर दिया। इसमें शासन प्रशासन की मिली भगत और पैसा बनाने का, माल बनाने का ये जो मोटा तरीका है, माननीय, इनके ऊपर आप कंट्रोल लगाइए। क्योंकि देश की ये आंखें हैं, शासन प्रशासन, जिन पर हम भरोसा करना चाहिए लेकिन हम भरोसा कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो देश को लूटते हैं जम के दोनों हाथों से। अच्छा, आम आदमी कंप्लेंट करने कहाँ जाएगा? कहाँ पे जाएगा? सब मिली भगत, तू भी खा और मैं भी खाता हूँ। इस कोर्ट के सामने खुलेआम कार पार्किंग के नाम पर वसूली हो रही है। कार पार्किंग के नाम पर वसूली हो रही है, जबकि वसूली बंद हो चुकी है। वसूली का तरीका है कि आपने बीएमसी को ठेका दिया है तो आप इसकी वर्दी पहनिए, तो वर्दी है ही नहीं, ना बोर्ड लगा हुआ है, बस लूट मची हुई है और पब्लिक पैसे दे रही है। पब्लिक उलझना नहीं चाहती है, लेकिन पब्लिक परेशान हो चुकी है। जनता को ऐसा लूटा जाता है, तो फिर एक दिन क्रांति आएगी। ऐसी क्रांति आएगी तो नेताओं को समझ में आएगी, क्योंकि नेताओं को निकलने को नहीं होता है, जनता के बारे में देखने को नहीं होता है, उनके दर्द सुनने को टाइम नहीं है। बेहाल हो चुकी है भारत की जनता। और मुंबई का हाल तो ऐसा है कि जगह जगह फुटपाथों पर कब्जे, ड्रग्स के धंधे, मिलावट के धंधे इस कदर फैल चुके हैं कि ऊपर से नीचे तक, मैंने आपको बताया, एजेंसियां या शासन प्रशासन बिना मिली भगत के कोई भी गैर कानूनी अवैध काम नहीं होता है। ये सच है एकदम। और एक और बात, सच बोलने वाले को फंसाते हैं, सच बोलने वाले को फंसाते हैं ये लोग।
क्योंकि भारत का नेता जानता है कि अगर नहीं फंसाया तो हमारे कपड़े खुल जाएंगे, हमें दौड़ा देगी पब्लिक। अब चुनाव आने वाले हैं, पब्लिक को पूछना चाहिए हर नेता से वोट देने के पहले कि तुम क्या भारत को लूटोगे, ये तो बताओ कितना लूटोगे, कब तक लूटोगे। आप हॉस्पिटल जाइए, आप बाहर नहीं आ सकते, लंबे लंबे बिल आएंगे। ऑफिसों में जाइए, चक्कर खाइए, कोर्ट में जाइए, तारीख के थैले भर भर के लाइए। पूरा मामला सुकून कहीं भी नहीं है। भारत की जनता को सुकून है तो शासन प्रशासन को है, जो मौज करते हैं एसी में बैठ के, मौज करते हैं, जनता के टैक्स पर अय्याशी करते हैं। बहुत शर्म का विषय है कि आम जनता मेहनत करती है लेकिन उसको निवाला भी ढंग से नहीं खाया जाता है। जनता दिमाग से ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ख़त्म करा जा रहा है। कोविड में कितना परेशान किया, इतना परेशान किया कि वो मैंने देखा है, लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा, 3 साल घर में बंद कर दिया। शर्म का विषय, धिक्कार है ऐसे नेताओं को। यहाँ पर कुछ नहीं होगा लेकिन ऊपर आपको भोगना पड़ेगा। ये सच है कि जैसा तुम कर्म करोगे फल भी वैसा मिलेगा, ये समझ के चलिए। नीचे अय्याशी करिए, ऊपर आपको सड़ना है। जनता से निवेदन करता हूँ, वोट देने के पहले 100 बार सोचे। ईमानदार आदमी को वोट दें, सोच समझ के वोट दें। उन्हें पूछें, आप क्या हमें नंगा करने के लिए सत्ता पे आए हैं वापिस, या हमारे लिए कुछ काम करेंगे। देश का पैसा है और देश के पैसे को पब्लिक के ऊपर एहसान करते हैं, हमने आपके लिए यह किया, हमने आपके लिए वो किया। भारत की जनता को समझना जरूरी है, एक होकर आवाज़ उठाना जरूरी है। जहाँ तक पढ़े लिखों का सवाल है, वो पढ़ाई में व्यस्त है, काम वाला काम में व्यस्त है। इन नेताओं की हरकतों को, इनके काम करने के तरीकों को कोई देख नहीं पा रहा है, ना कोई बोल पा रहा है। समझदार लोग कुछ आप आगे बढ़ें, वरना देश तो फिर गुलाम हो सकता है। इन नेताओं का गुलाम तो अभी भी है। जिस तरह 900 साल भारत गुलाम रहा, ऐसी सिचुएशन बन जाएगी अगर आप जागृत नहीं हुए। नींद से जाग जाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। दूध में मिलावट, घी में मिलावट, दवाइयों में मिलावट, ये कैसा भारत हो चुका है। इसको नशेड़ी बना दिया है कौन, इसका जिम्मेदार कौन? भारत का नेता 99%, बाकी कोई नहीं। और मिली भगत शासन प्रशासन की। चलिए इतना ही काफ़ी है। आप जागो तो ठीक, नहीं जागो तो ठीक, मेरा काम है बोलना। मेरे चैनल को देखने के लिए रविंद्र जैन 07 मुंबई या रविंद्र जैन मुंबई जरूर देखें, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें, देखिए आपके काम आऊँगा। जय हिंद, मैं हूँ रविंद्र जैन, हाई कोर्ट के बाहर से।